जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे पेरेंट्स की तरफ से उस बच्चे को खानदान के उन लोगों की एग्जाम्पल्स दी जाती हैं जिनको खानदान के अंदर रिस्पेक्ट मिलती है या वो कुछ बेहतर कमाते हैं। उन लोगों के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकते हैं, उनमें डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, इंजीनियर्स भी हो सकते हैं, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। अब होता क्या है कि अब वो बच्चा जब 9th मैट्रिक में आता है या फर्स्ट ईयर में आता है और हम उससे सवाल करते हैं कि व्हाट यू वांट टू बी, तो वो बच्चा वही उन्हीं बातों को रिकॉल करता है कि वो जवाब में कहता है कि आई वांट टू बी अ डॉक्टर और इंजीनियर और चार्टर्ड अकाउंटेंट एटसेट्रा। अब हमने ये कहा कि वाह भाई क्या बात है, बच्चे का जो गोल है वो डिसाइडेड है, लेकिन हमें ये बात नहीं पता कि ये बात बच्चे को पेरेंट्स की तरफ से या फैमिली की तरफ से फीड कर दी गई है कि भाई आपने यही काम करना है और आपने डॉक्टर ही बनना है और आपने इंजीनियर ही बनना है। और उस बच्चे को पूरा प्रोसेस भी पता होता है कि भाई देखिए वो उन्होंने पहले फर्स्ट स्टेप उन्होंने ये किया था, सेकंड पे ये किया था, उसके बाद वो इंजीनियर बन गए या चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, उसके बाद भाई वो क्या खूब कमा रहे हैं, उनको खानदान में इज्जत मिल रही है। अब ये बात हमारी मान के बच्चा जो है वो चला जाता है अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, वो इंजीनियर बन जाता है, इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाता है, फिर या तो एमबीबीएस के लिए एडमिशन हो जाता है, व्हाट एवर द फील्ड इज वी आर गोइंग टू आस्क हिम टू सिलेक्ट। हो गया भाई, इंजीनियर बन गया बच्चा। अब इंजीनियर बनने के बाद वो बच्चा बेचारा स्ट्रगलिंग कर रहा है। स्ट्रगलिंग करने की सबसे बड़ी वजह क्या है कि ही इज अनेबल टू एक्सप्लोर। आपने उसको मौका ही नहीं दिया, आपने उसके अगेंस्ट में इंटरेस्ट की जो उसकी जो इंटरेस्ट की फील्ड थी, आपने उसको उसमें काम करने ही नहीं दिया, आपने उसके ऊपर इम्पोज कर दिया, फोर्स किया आपने उसको, जिसकी वजह से बच्चे के जो अपनी फील्ड होती है उसके अंदर बच्चा एक्सेल नहीं कर पाता। अब अगर आपको अपनी फील्ड सेलेक्ट करनी है, अपना करियर सेलेक्ट करना है, तो सबसे पहली चीज आपने देखनी है कि आपके अंदर सबसे यूनिक आपकी स्ट्रेंथ या आपका फीचर क्या है। मे बी आपके राइटिंग स्किल बहुत अच्छे हो सकते हैं, मे बी आप बहुत अच्छे सिंगर हो सकते हैं, मे बी आपका स्पोर्ट्स के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो सकता है, मे बी आपका प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो सकता है, मे बी आप वेब डेवलपमेंट की तरफ आपका बहुत ज्यादा क्रेज हो सकता है। ठीक है, तो पहली चीज क्या हो गई कि आपने अपना यूनिक स्ट्रेंथ, आपकी जो पावर है, आपका जो फीचर है, आपका जो आपका इंटरेस्ट है, जो आपका पैशन है, आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया। आपने अपना पैशन को आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मेरा इंटरेस्ट है। और पैशन किसे कहा जाता है कि आई लव टू डू दैट वर्क। आई एम नॉट कंसर्न विद दैट आई एम गोइंग टू वर्क 8 hours 24 hours। आई एम नॉट गोइंग टू डाई एंड आई लव टू दैट वर्क। वो आपकी फील्ड है जहां पे आपको अपनी फील्ड से मोहब्बत है, आपको अपने काम से मोहब्बत है, वो आपकी फील्ड है। ठीक है, आपको कभी आप बोर नहीं होते उस फील्ड से, तो समझ लें कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट वही है। तो आपने अपने पैशन को फॉलो करना है, आपने अपने इंटरेस्ट को फॉलो करना है, और आपकी एक यूनिक स्ट्रेंथ है, आपका एक यूनिक फीचर है, आपने उसको आइडेंटिफाई करना है। हो गया भाई, आइडेंटिफाई कर लिया। अब आपने क्या करना है, आपने उस फील्ड को, जो भी आपका इंटरेस्ट है, आप उसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दें। आप उसके बारे में जितनी नॉलेज ले सकते हैं, जितना सीख सकते हैं, फिर आप उस पर काम करें। ठीक है, अच्छा, अब आपने क्या किया, आपने डिटेल में उस पे फोकस किया, उसके बारे में नॉलेज ली। अब आपने सेलेक्ट कर लिया कि यार मुझे इसी चीज में जाके काम करना, क्योंकि मेरा पैशन यही है। अब आप जाके उस पे जो है वो जो भी आप करना चाहते हैं, अपना एडमिशन लें, अपना कोर्स करें, बिकॉज अब वो आपकी फील्ड बिल्कुल सही है और वो आपको आगे चल के आपको सक्सेसफुल बनाएगी। अब जब मैं अपनी पसंदीदा फील्ड के अंदर काम करता हूँ, तो अब मैं जो है वो उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई टू बी इंडिपेंडेंट। अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, अब मैं खुद सर्च करूंगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा अकाउंटिंग में मेरा इंटरेस्ट है, तो मैं खुद सर्च करूंगा कि मैं किस तरीके से अकाउंट पढ़ सकता हूँ, मेरी फील्ड कौन सी है, प्रोग्रामिंग की कितने टाइम से, अगर प्रोग्रामर आप बनना चाह रहे हैं, तो आप खुद जो है वो अपनी फील्ड को इंडिपेंडेंट एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। और जब आप अपनी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हो जाएंगे और आप अपनी स्ट्रेंथ पे काम करेंगे, तो फिर आप ये देखेंगे कि जहां पे आप जॉब के लिए जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, तो आपको इस बात का एहसास होगा कि नाउ यू आर द यूनिक विद यूनिक फीचर्स। जहां ऑर्गेनाइजेशन आपको बुलाने जा रही है, जब ऑर्गेनाइजेशन आपकी स्ट्रेंथ देखेगी, आपका फीचर देखेगी, तो लाजमी तौर पर आपको फोकस करेगी और आपको हायर करने की कोशिश करेगी, एंड विल पे अकॉर्डिंग टू योर फीचर द वैल्यू दैट यू हैव।
जब आप जाके उस ऑर्गेनाइजेशन में जब काम करेंगे, वर्क करेंगे, तो कुछ ना कुछ आप यूनिक करने की कोशिश करेंगे एंड दैट विल बेनिफिट टू यू एंड योर ऑर्गेनाइजेशन। सही है। तो ये चीजें जो है वो बेसिकली होती हैं जब आप करियर को सिलेक्ट करते हैं। आप सिर्फ अपनी सुने कि आप क्या करना चाहते हैं, what you want to do and how you are going to enjoy that whatever the work you are going to do। हमारे यहाँ पे बच्चे पे इम्पोज कर दिया जाता है बीबीए कर लो, फिर बच्चे को कहा जाता है भाई आप जो है वो सीए कर लें, बड़ी डिमांड है, ठीक है, आप जो है वो फला चीज कर लें, बड़ी डिमांड है। भाई बड़ी डिमांड तो है, लेकिन बच्चे का फीचर क्या है, बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, उस पे काम नहीं होता। अगर एक शख्स इंजीनियर बन जाता है और इंजीनियर बनने के बाद वो फूड का रेस्टोरेंट मतलब फूड का कोई स्टॉल लगा रहा है या जूस का कोई उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, तो इसका मतलब ये है कि हिज करियर सिलेक्शन वाज रॉन्ग। ये कहते हैं ना कि इंजीनियर बनने के बाद जॉब नहीं मिलती, तो इट मींस कि आप उस एजुकेशन सिस्टम पे बात नहीं कर रहे, हम उसकी डिग्री पे बात नहीं कर रहे, हम उसकी करियर पे बात कर रहे हैं। उसकी करियर सिलेक्शन गलत थी। अगर एक शख्स सीए करने के बाद मिडिल में छोड़ देता है तो उसकी करियर सिलेक्शन गलत थी। अगर एक एमबीए किया हुआ स्टूडेंट अगर मार्केट में धक्के खा रहा है तो उसकी सिलेक्शन गलत थी, बिकॉज यू आर अनएबल टू डिस्कवर योर फ्यूचर and what you're going to offer to the organizations, what unique feature do you have। और उसकी वजह से फिर हम कहते हैं कि भाई एजुकेशन जो है वो हमें जो है वो डिग्री ने जो है वो हमें कुछ नहीं दिया। तो आई एम गोइंग टू सम अप, आप सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ पे काम करें, अपने जो यूनिक पॉइंट है, जो यूनिक फीचर, उस पे काम करें, और फिर अपनी जब फील्ड सेलेक्ट कर लें जिससे आप मोहब्बत करते हैं और उसमें आपको कोई टाइम लिमिट नहीं है एंड यू एंजॉय दैट वर्क, उसके बाद आप उस अपनी फील्ड्स में वो जो सक्सेसफुल लोग हैं उसको जाके बात करें, उनसे मिलें, उनसे पूछें और उनका स्कोप चेक करें आप कि आप उस फील्ड के अंदर कहां तक जा सकते हैं। तो ये बेसिकली इट विल हेल्प यू टू सेलेक्ट योर करियर एंड वन मोर थिंग, आपने जब अपनी स्ट्रेंथ को सेलेक्ट कर लिया, अपने पैशन पे को फॉलो किया, उसके बाद आपने किसी की नहीं सुननी। लोग आके आपको डिस्करेज करेंगे, लोग आके आपको जो है वो उल्टी सीधी बातें कहेंगे, लोग आपको शायद फेलियर के अंदर आपका शुमार करेंगे, बट यू डू नॉट नीड टू गेट फेयर। आपने डरने की जरूरत नहीं है। बट नाउ इट्स द टाइम टू प्रूव, कि अब आपको प्रूव करके देना है कि देखिए माई डिसीजन, माई करियर सिलेक्शन वाज करेक्ट। यहाँ पे बच्चे को फोर्स किया जाता है, करियर काउंसलिंग सेशन होते हैं, देखें आप बीबीए कर सकते हैं, यहाँ पे भाई व्हाट इज योर फ्यूचर, वो बच्चे से नहीं पूछा जाता। तो ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप इस पे काम करें, करियर से रिलेटेड आप इसी पे फोकस करें, और जिस चीज में से आप मोहब्बत करेंगे तो आप लाजमी तौर पर उसमें कुछ ना कुछ इनोवेट कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं, और अपनी फील्ड के अंदर आप अपना नाम बना सकते हैं। आप उन लोगों की लिस्ट में शामिल नहीं होंगे कि जो स्विच करने जा रहे हैं, कि जिन्होंने जो है वो इंजीनियरिंग करके जो है वो जूस का जो है उन्होंने शॉप स्टार्ट कर ली, उन्होंने कारोबार स्टार्ट कर लिया। आप उनकी तरह नहीं होंगे। आप जब अपनी स्ट्रेंथ पे काम करेंगे, आप अपनी पैशन पे काम करेंगे जो आपके अंदर मौजूद है, जिसको आपकी स्ट्रेंथ है, तो लाजमी तौर पर आपका नाम बनेगा और आप उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस सिटी के अंदर, उस मुल्क के अंदर कहीं भी आप अपना नाम बना सकते हैं, और लोग आपको आपके उस प्रोफेशन की वजह से, उस फीचर की वजह से, उस स्ट्रेंथ की वजह से जानेंगे। अल्लाह हाफिज।